School is doing an amazing job of letting the children know the facts around the world, developing certain set of skills in them. But at the same time, school की बहुत important एक responsibility बनती है that they create an environment of such which is very nurturing. Modern schooling में आप ज़्यादा से ज़्यादा experience दो बच्चों को, उससे बच्चे बेटर पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको रिटेंशन पावर इज मच बेटर. वॉट इज प्रिटेंड प्ले के मैंने एक ऐसा सेटअप कर दिया जहाँ एक बच्चा इंजीनियर भी बना है, जहाँ एक बच्चा आर्किटेक्ट भी है, बच्चा लेबर भी है, बिल्डर भी है. So like क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो उनको नोटिस करने चाहिए कि इस प्री स्कूल में है? If the school is lacking somewhere to communicate with the parents, yeah, it is of course a red flag. When I say it is a play-based learning, that doesn't mean that it is a play-based learning. यानी आपस से बच्चे खेलते हैं, गेम जोन जैसा है नहीं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है बच्चों का. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो टाइम भले ही देखना नहीं जानते हैं, बट देयर बॉडी रिएक्ट्स एज पर टाइम, है ना. बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी चलती है. एग्जैक्टली. सो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम लोग स्कूल में उनका जो पिकअप टाइम होता है, तो वी आस्क द पेरेंट्स कि जब पेरेंट बोलते हैं बच्चा सेटल नहीं हो रहा है स्कूल में, सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, रो रहा है, उसको स्कूल नहीं आना होता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क पेरेंट इज यू प्लीज फिक्स योर ड्रॉपिंग एंड पिकअप टाइम. My name is Lovely Agrawal. Okay. I'm a founder of Ola Kids. But before that, I am born in Surat. And मैंने अपना एजुकेशन बीटेक निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से किया. Wow. एंड देन मैंने निर्मा से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ हनीवेल में पुणे, वेयर आई वाज वर्किंग एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर. बट बाय द टाइम मैं उसको प्रोफेशनली प्रॉपर इंजीनियर के जैसे पोस्ट हो पाई, तब तक मेरी इंटर्नशिप चल रही थी. बाय ड्यूरिंग दैट टाइम I got engaged and I got married and I came to Udaipur. अच्छा. Then today I am a mother, a very proud mother of 2 beautiful daughter. And तो वहाँ से ही जब मेरी elder daughter हुई और मैंने उसको स्कूल भेजना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि how the schools and it was a beautiful school. सब अच्छा चल रहा था. बट जब भी वो घर पे आती थी, I had good enough time और मेरे में हमेशा से एक पैशन था टीचिंग का. व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो पॉकेट मनी बहुत इतनी नहीं मिलती थी कि हम हमारे दूसरे शौक पूरे कर लें. तो जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी. अच्छा. तभी भी मैंने आज जब ओला किड्स है तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कि तब मेरे में वो पैशन था कि जब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, तो तब हम उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग बैक इन 2004, 2003, 2004, मैं बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाती थी. वी यूज्ड टू, मैं अपने कॉम्प्लेक्स में छोटे छोटे वर्कशॉप्स करती थी. तो आज जब मैंने अपनी बेटी को बड़ा होते हुए, उसको स्कूल जाते हुए देखा, तो इवन व्हेन आई यूज्ड टू मेक हर स्टडी एट होम, वी यूज्ड टू सेट अप द होल रूम बेस्ड ऑन द टॉपिक. और हम या तो कुछ फील्ड ट्रिप, कहीं मैं बोलती थी कि चलो आज अपन ये कॉन्सेप्ट को जाके देखते हैं कहीं बाहर. एंड आई यूज्ड टू मोर टॉक टू फील्ड ट्रिप की, जैसे आपने बात करी, तो सब्जी वाले के सब्जी खरीदने गए, तो हाँ, एक फील्ड ट्रिप, वो भी एक फील्ड ट्रिप हुआ, वो भी एक एक्सपीरियंस हुआ. कि जैसे हम लोग बचपन में घर घर खेलते थे, अब बिकॉज ऑफ गैजेट्स ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है. एवरी गर्ल यूज्ड टू हैव अ बारबी हाउस और अ हाउस, नॉट इवन अ फैंसी बारबी हाउस, बट सबके पास एक घर होता था. और हम लोग वो माहौल में रहते थे. वी यूज्ड टू एक्सपीरियंस दैट. तो इसी तरीके से मेरी एल्डर डॉटर के साथ मैंने लर्निंग स्टार्ट किया एंड आई कुड फील दैट शी वाज एंजॉयिंग मोर, एंड अपार्ट फ्रॉम एंजॉयिंग शी वॉज लर्निंग मोर. और वो उसका परफॉर्मेंस एकेडमिकली स्कूल में देखा. शी वॉज वन अमॉन्ग्स द वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स इन द स्कूल. मेरी छोटी डॉटर में बहुत ज़्यादा एज गैप है, 7.5 year old का गैप है. सो जब वो बॉर्न हुई तब मैंने उसको बहुत रिजिडली, वो ही लर्निंग को मैंने बहुत रिजिडली स्टार्टिंग से ही, अर्ली ईयर्स से ही, सिंस द टाइम शी वॉज 2, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया. बिकॉज आई वॉज वेरी फर्म, मेरी बिलीफ बहुत फर्म हो गई थी देख के कि ये लर्निंग अप्रोच जो है, बाय यू लर्न बाय डूइंग, यू एक्सपीरियंस, कनेक्ट विथ नेचर, और आप चीज़ों को करो और सीखो रादर देन जस्ट टेकिंग द बुक्स एंड जस्ट मगिंग अप थिंग्स. तो मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ ये स्टार्टिंग से ही इम्प्लीमेंट कर दिया. एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया. एंड उस टाइम मैंने ये काफ़ी कुछ विजन मेरे दिमाग में आ चुका था दैट आई वुड सम डे वांट टू डू इट प्रोफेशनली ऑल्सो. तो मैंने मेरी यंगर डॉटर के फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के बच्चों के साथ एक फ्री वर्कशॉप्स घर पे ही करना स्टार्ट किया. आई यूज्ड टू डू, आई डिड फ्यू पेड वर्कशॉप्स ऑल्सो
in the city, but not by the name of Ola Kids, as individual. Lovely Agrawal का workshop है, ऐसे मैंने करना start किया. And then slowly, जो कि अभी modern world में मैं देख रही हूँ कि अभी वाले जो parents हैं, उन्होंने इस concept को बहुत अच्छे से accept किया, acknowledge किया, and even they could see the change in their children. धीरे धीरे हमारे पास और इंक्वायरीज मेरे पास आने लगी कि कब है वर्कशॉप, क्या है, कैसे है. तो घर में तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी. और मैंने एक और चीज जो एक चैलेंज दैट आई फेस्ड वाज दैट इन दिस अप्रोच ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग आई वाज नीडिंग नॉट अ वेरी बिग सेटअप, बट एक पर्टिकुलर सेटअप मुझे ये लर्निंग के लिए चाहिए था. जैसे सपोज इफ आई वांट टू गिव एन एक्सपीरियंस, व्हेन आई से दैट आई वांट टू गिव एन एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड, सो आई नीड अ पर्टिकुलर प्रिटेंड प्ले काउंटर. वो उसके बारे में मे बी वी कैन टॉक लेटर. तो कुछ एक एरियाज, कुछ स्पेसेस जो एक डेजिग्नेटेड स्पेसेस होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने के लिए, वो परमानेंट मुझे चाहिए थे, ना कि मैं उनको बार बार करूं, जो कि एक रेस्ट्रिक्शन घर में आ रहा था. सो आई डेवलप दैट कॉन्फिडेंस ऑफ उदयपुर पेरेंट्स एक्सेप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट very nicely. Not many of them, but at least a handful of them, which gave me motivation and confidence to move ahead. And slowly, back in 2 years back, we came up with a proper center in Udaipur, which is totally and rigidly focused on practical learning and learn by doing method. तो हमने इसको पहले आफ्टर स्कूल के हिसाब से चालू किया. वी यूज्ड टू नॉट हैव क्लासेस इन द मॉर्निंग बिकॉज चिल्ड्रन यूज्ड टू गो टू स्कूल, प्रॉपर स्कूल्स इन उदयपुर, एंड देन वी यूज्ड टू डू एन आफ्टर स्कूल फ्रॉम द एज 2 to 6 year ऑफ एज ग्रुप, जहाँ हम पेरेंट को डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हमने बोला कि हम आफ्टर स्कूल करेंगे. अच्छा. तो इस तरीके से हम एक डेडिकेटेड सेंटर, डेडिकेटेड स्पेस पे आ गए, जिसका नाम this is how Ola Kids took birth. So it is an ongoing journey. यानी ऐसा नहीं था कि एक दिन में ही मैंने कोई फ्रेंचाइजी लेके कोई एक सेंटर बना दिया. I did it with my children. So the inspiration was my children. I had the seed in the school, in my college when I used to teach children. But वो मैंने realize किया जब मेरे बच्चे हुए कि actually वो मेरा passion था कि जब मैं दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती थी, तो generally मेरी approach is learn by doing. Okay. So this is how Ola Kids took birth. जो हम कहते हैं hands on experience जो होता है. हाँ, hands on learning. इसके different synonyms हैं. Hands on learning, experiential learning, learn by doing is something that जो मेरा एक term है, learn by doing concept. बाकी हाँ, experiential learning है. इस तरह के बहुत synonyms आजकल आते हैं. Where I think modern schooling में whether it be any board, IB, Montessori, जो भी है, वो यही बिलीव करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस दो बच्चों को, उससे बच्चे बेटर पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उसको रिटेंशन पावर इज मच बेटर देन जेनेरिक स्कूलिंग मेथड. या सो लाइक जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे आप स्कूल तो जाते हैं बच्चे, उसके बाद आफ्टर स्कूल आते हैं. हाँ. तो लाइक मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट्स द रोल ऑफ स्कूल इसमें, कि क्या होना चाहिए. एक स्कूल का रोल मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसे अगर अपन बैक हिस्ट्री पे जाएं, है ना, हाँ, तो वहाँ पे तो लोगों ने क्लासरूम में बैठ के कभी भी नहीं, एंड अमेजिंग डिस्कवरीज हैज बीन डन इन ऑल द डिस्कवरीज दैट वी आर सीइंग टुडे साइंटिफिकली, जो डेवलप हुआ है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग अराउंड हैज बीन डिस्कवर्ड बाय देम. तो उन्होंने तो कभी क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं करी. दे नेवर सैट इन द क्लासरूम. So what did they do? They went out, they explored, they connected with the nature. Maybe they were accompanied by their adults, and they discovered things that we are using and utilizing these days, है ना? तो in the similar way, मुझे ऐसा लगता है that जिस बच्चे में naturally एक curiosity develop होगी, वो बच्चा that child can learn anything and everything. Yeah. है ना? तो आप स्कूल का एक I understand कि school is doing an amazing job of letting the children know the facts around the world, developing certain set of skills in them. But at the same time, school की बहुत important एक responsibility बनती है that they create an environment of such which is very nurturing, which develops a sense of curiosity in the child. बच्चा वहाँ पर आके खूब तो interaction करे. The child has lots and lots of spontaneous reactions in such environment. तो आप एक ऐसा environment बनाइए जो बच्चों को नेचर से कनेक्ट करे, उसको वहाँ पर आके वो बहुत तरह के experiences करे, and
ऑफ कोर्स नेचुरली जब आपके में क्यूरियोसिटी वो डेवलप होगी, बच्चा ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर करेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी, एंड देन ऑफ कोर्स जो स्कूल का जो करिकुलम है, जिस भी वो उससे रिलेट कर पाएगा जो वो पढ़ा हर रहे चीज हो को, कि- हाँ जो आप पढ़ रहे हो एग्जैक्टली जो आप हाँ। जो स्कूल पढ़ा रहा है वो रियल लाइफ Life से कर उसको कनेक्ट कर पाएगा. Right. So right now I feel that school is responsible, school has the highest responsibility of creating that space, environment, which can give such kind of opportunity to the children to develop curiosity in them naturally. यानी बच्चे को खुद curious होना चाहिए कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. So yeah, that is the responsibility of the school, as per me. ओके. सो लाइक जैसा कि आपने बताया कि होला किड्स इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग. Yes. सो लाइक मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या होता है. So Ola Kids में जैसे कि मैंने बताया आपको कि Ola Kids was started as an after school. या So हम लोग ने हम लोग एक करिकुलम, सेल्फ डिजाइन करिकुलम होता है हमारा, उसमें हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेते और हैं. जैसा कि आपने बताया सेल्फ डिजाइन होता है. सो लाइक हाउ डू यू थिंक कि इसमें ये चीज होनी चाहिए. हाँ एग्जैक्टली. सो आई वुड लव टू आंसर दिस. इसमें हम लोग एक क्वेश्चन रेस करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आईबी बोर्ड. हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स होते हैं. हाँ. तो उसमें एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है. आईबी बोर्ड का की इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. ओके. तो आईबी बोर्ड में से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कि एक कोई भी एक सब्जेक्ट जिसके लिए चाइल्ड क्यूरियस हो सकता है, फॉर एन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एज ऑफ 2 to 6 year old. तो हम एक ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं, मे बी वी से समथिंग लाइक लेट्स ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. ओके. तो एक 2 year से 6 year के बच्चे को जनरली पता है व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज एशिया, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज अर्थ, एंड मे बी फिर सोलर सिस्टम कैन बी एन अनदर इंक्वायरी. ठीक है, तो लेट्स ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ये तो हमारी हो गई हेडिंग विच वी कॉल्ड एज सब्जेक्ट और एन इंक्वायरी. ओके. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओला किड्स ये इंक्वायरी को फॉर सेवरल नंबर ऑफ डेज, फॉर मिनिमम अ मंथ चलाता है. अच्छा. ठीक है, फिर हम उस पे हमारा सेल्फ करिकुलम डिजाइन करते हैं. ओके. अब करिकुलम, व्हाट डू आई मीन टू से बाय करिकुलम इज एवरी पॉसिबल मैनर, जो भी एक पॉसिबल मैनर है कि हम एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, वो हम उस करिकुलम में डिजाइन करते हैं. जैसे कि मैं अगर बात करूं, मेरा सब्जेक्ट है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में आई वुड इन्वॉल्व प्रिटेंड प्ले. व्हाट इज प्रिटेंड प्ले? कि मैंने एक ऐसा सेटअप कर दिया जहाँ एक बच्चा इंजीनियर भी बना है, जहाँ एक बच्चा आर्किटेक्ट भी है, बच्चा लेबर भी है, बिल्डर भी है. तो वो आपस में ऐसे बिहेव करते हैं कि चलो मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैंने डिजाइन कर दिया, मैं बिल्डर हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, मैं लेबर हूँ तो मैं ईंट पे ईंट लगा रहा हूँ. सो यू नो वी क्रिएट दैट एक एनवायरनमेंट कह लो, एक सेटअप, एक मॉक सेटअप जैसा, जहाँ पे वो बच्चा उसको एक्सपीरियंस कर रहा है. सो दिस इज हाउ एवरी पॉसिबल मैनर, प्रिटेंड प्ले, फील्ड ट्रिप्स, मे बी समटाइम्स आर्ट एंड क्राफ्ट, सम फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, और ऑफ कोर्स फिजिकल डेवलपमेंट के लिए. तो ये सब हम हमारे कोशिश करते हैं कि पूरे मंथ में लिमिटेड टाइम सेट में जो भी हमने टाइम फ्रेम डिसाइड किया है, उसमें एवरी पॉसिबल मैनर दैट सब्जेक्ट इज इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड, सो दैट उसमें से बच्चा एवरी एंगल से वो कॉन्सेप्ट को समझ जाता है. एंड या इट्स वर्किंग, इट्स रियली वर्किंग. दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन आवर चिल्ड्रन. कि जब भी वो लोग, पेरेंट्स डू कम एंड टेल अस कि हम लोग जब नाथद्वारा जा रहे थे तो बीच में एक टनल आया, तो बच्चे ने उसको देख के बोला कि दिस इज अ टनल, और ऊपर से जब हम निकले तो दैट्स अ ब्रिज. सो मे बी वो मेरा इतना वो नहीं था कि मे बी द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द टनल एंड द ब्रिज बाय डेफिनेशन, नो. सो उसकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है, तो यही आईबी बोर्ड कहता है कि आप जब भी कोई टॉपिक रेस करते हैं तो एवरी पॉसिबल एंगल से आप वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए. And that is what we are doing in Ola Kids. So like what learning approach you are taking in the Ola Kids? So मैं आपको बताना चाहूँगी कि अर्ली एजुकेशन में अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कुछ टर्म्स आपने भी सुने होंगे कि a school is a Montessori school, a school is a Waldorf school, a school is an IB school. So Ola Kids says that it is a Reggio-inspired preschool and a skill development center. Okay. So थोड़ा सा explain कीजिए. Reggio के बारे में. So Reggio is a learning approach from Reggio Emilia, which is a small place in Italy. तो वहाँ पे अभी रिसेंटली मैं विजिट भी करके आई हूँ वहाँ पे.
सो वहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि दे कंसिडर चाइल्ड एज द ओनली थिंग इन लर्निंग, लाइक चाइल्ड लेड प्रिंसिपल्स, चाइल्ड ड्रिवन प्रिंसिपल्स के साथ वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं. सो दे हैव अ वेरी फेमस सेइंग दैट देयर आर 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन. तो दे से कि है ना, बच्चा सिर्फ बोल के नहीं एक्सप्रेस करता है. अगर बच्चा आवाज कर रहा है तो भी वो कुछ बोल रहा है. राइट. अगर बच्चा कुछ स्केच कर रहा है तो उसके स्केच में भी वो कुछ बोल रहा है. सो दे अंडरस्टैंड एंड दे फोकस ऑन 100 लैंग्वेज. दे से दैट देयर आर 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन. और वो लोग बच्चों को टॉप प्रायोरिटी देते हैं. सो दे से कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो डे है, वो बच्चे से ही स्टार्ट होता है. सो दे सेट अप द क्लासरूम. बच्चा, टीचर नहीं होती है उस टाइम. अच्छा. हाँ, बच्चे आपस में इंटरैक्ट करते हैं. दे गिव सम थिंग्स टू द चिल्ड्रन विच दे कॉल एज लूज पार्ट्स. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड दैट वी आर डूइंग इन ओला किड्स ऑल्सो. बताइए. जिसको हम लूज पार्ट प्ले बोलते हैं. सो लूज पार्ट प्ले यानी चाइल्ड सेफ मटेरियल्स, ईदर सम वुडन के छोटे छोटे मटेरियल्स या क्रम्बल्ड पेपर, फॉइल. सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लूज पार्ट. मेटल में भी कुछ आता है, रबर में भी कुछ आता है, सिरामिक के कुछ पार्ट्स हैं, सीडीज हैं, बॉटल का कॉक है, या देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं. ओके. तो बच्चा जब क्लास में आता है, द चाइल्ड हैज एन एक्सेस टू द चाइल्ड सेफ लूज पार्ट एंड द चाइल्ड विल मेक समथिंग, कुछ भी, है ना, इमेजिनेशन से कुछ भी. देन द टीचर कम्स एंड द कॉन्टैक्ट टाइम विद द टीचर एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स एंड द टीचर tries to know from the child that what has the child made. Okay, हाँ. है ना. तो उससे ये पता चलता है कि आज बच्चा किस जोन में है. हाँ. है ना. सो दे गिव, सो ऑनेस्टली वी आरंट एबल टू रीच दैट स्टेज वेयरइन हम बच्चों को बिल्कुल ही लूज छोड़ दें और हम ये जानना चाहें कि बच्चा उस दिन क्या सोच रहा है और फिर हम उसके बारे में बात करें और हमारी लर्निंग. सो व्हाट एट ओला किड्स, a little contradictory to Reggio, what we are doing is हम टॉपिक पहले से सोच के रखते हैं, हम हमारा थीम बना के रखते हैं, फिर लूज पार्ट देते हैं बच्चों को. तो मे बी हमारा थीम है सोलर सिस्टम, तो हम वो ऑरेंज कलर के, ब्लू कलर के लूज पार्ट रखते हैं, सो दैट वी एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू क्रिएट समथिंग लाइक ए सन और मे बी अ प्लैनेट और मे बी स्टार्स और द स्काई, है ना. तो रेजियो में सारे चाइल्ड लेड एक्टिविटीज होती है. दे गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू आर्ट, लाइट. सो दे हैव स्टूडियोज. They have a clay studio, they have a light studio, they have a art studio wherein they would introduce n number of papers and crayons to the children. But it's all about children doing. Rather, बच्चा जो कर रहा है उससे टीचर उसकी एक्टिविटी से सीख रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है और अपना करिकुलम डिजाइन कर रहा है. So it's entirely a very unique way of designing the curriculum for the. So so I have attended few workshops and personally visited the Loris Malaguzzi International Center जो कि रेजियो में है. और वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो भी मैंने ऑनलाइन जो भी इसके बारे में पढ़ा था, तो यस, ओला किड्स इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू मैच द स्टैंडर्ड्स एंड द फिलॉसफी ऑफ रेजियो एमिलिया. बट अगेन आई वुड से, जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि रेजियो ओला किड्स का लर्निंग अप्रोच क्या है, टीचिंग मेथड या लर्निंग फिलॉसफी क्या है. सो यस, वी आर टेकिंग रेजियो एज द प्राइमरी लर्निंग मेथड, जहाँ पे टीचर का, बच्चे का और पेरेंट का आपस में कोलैबोरेशन होता है. वी ट्राई टू हैव अ पेरेंट को भी हम उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड वी एज एजुकेटर्स ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन द work that the children has done. Okay. So there is too much of documentation that is needed and all that stuff. अगर मैं आपको technically बताऊं that how do we really work. But at the same time हम लोग ने एक blended approach लिया है ओला किड्स में. Over the time मुझे ऐसा लगता है कि मॉन्टेसरी से हमने डिसिप्लिन लिया, वॉल्ड्रॉफ से हमने एक रिदम लिया, IB से हमने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ली, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी सेट अप द इंक्वायरी फॉर द मंथ एंड ऑल दैट, द थीम फॉर द मंथ, इवन फॉर अ प्री स्कूल एंड एन आफ्टर स्कूल. एंड ऑफ कोर्स बच्चे तो एंड चाइल्ड लेड प्रिंसिपल्स के साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके हम लोग एक ब्लेंडेड अप्रोच के साथ ओला किड्स में मूव कर रहे हैं, विच आई बिलीव एंड आई हैव बीन सीइंग दैट इट्स क्वाइट अ फैंटास्टिक वे फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एंड पेरेंट्स ऑल्सो सीम टू बी क्वाइट satisfied with this approach. So yeah, so I don't Ola Kids doesn't claim to be a Montessori school or a Waldorf school or an IB school,
but I would like to stick to the blended approach of all Fusion the fusion of all, until and unless we are an early education center, so I have that liberty of not getting associated with only CBSE. So maybe in the higher schools I don't have a very clear, I might be wrong, so a school has to get affiliated to a certain board yeah to run as a school. Yeah. But earlier education mein we have that flexibility that we can take the important things from different learning approaches. And मुझे ऐसा लगता है हमने एक यूनिक अप्रोच डेवलप कर लिया है ओला किड्स में, जहाँ पे वी आर एबल टू डिलीवर सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली टू द चिल्ड्रन. या एंड चिल्ड्रन आर उतना बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रहा है बच्चों के लिए. हाँ राइट. पहले हम लोग को लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बच्चों के लिए इट मिट बी टू मच फॉर अ 2 year and a 3 year old. मे बी वो इतना नहीं कोप अप कर पाएगा, बट चिल्ड्रन आर एक्चुअली एंजॉइंग एंड लर्निंग एंड बहुत अच्छे से स्किल डेवलपमेंट हम बच्चों का कर पा रहे हैं. So like अब मैं जानना चाहूँगा कि what's the day at Hola Kids look like? So the day at Ola Kids, if I talk about my preschool or an after school, we generally have an arrival time. Okay. And then we have circle time. तो circle time, by circle time I mean is जहाँ पे बच्चे आपस में या तो कोई स्टोरी करते हैं या कुछ म्यूजिक एंड मूवमेंट करते हैं. So they form a circle. Okay. तो वो लोग आपस में जितने भी बच्चे जो हैं, प्रेयर्स होती है बेसिकली जब हाँ. आता है कोई वैसा. यस उस तरह का कह सकते हैं, बट इसमें मोर ऑफ नोइंग योर क्लासमेट्स एंड नोइंग योर पीयर्स, सोशल डेवलपमेंट के लिए. सो वी हैव सर्कल, हाँ सर्कल टाइम के लिए कि उसमें हम स्टोरी, म्यूजिक, मूवमेंट, टीचर, जहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम है, एंड इट्स मोर ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर ग्रुप. सो अराइवल, सर्कल टाइम, एंड देन वी हैव अ शॉर्ट ब्रेक इन आवर प्री स्कूल. छोटा सा हम ब्रेक दे देते हैं वेर इन चिल्ड्रन ईट. एंड देन वी हैव दिस लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ब्रेन एनरिचमेंट प्रोग्राम होता है वहाँ पे पूरा, जो हमने उस दिन की एक्टिविटीज सोच के रखी है रिलेटेड टू द थीम दैट इज गोइंग ऑन. वो हम प्रॉपर स्टेशन वाइज सेटअप करते हैं. व्हेन आई से दैट स्टेशन वाइज इज सो दैट एनी चाइल्ड डजंट मिस आउट ऑन एनी एक्टिविटी. तो हम स्टेशंस बना देते हैं, और जो हमारे टीचर्स और हमारी जो टीम होती है, जो भी हमारा स्टाफ है, वो ये इंश्योर करता है दैट एवरी चाइल्ड हैज डन एवरी एक्टिविटी. सो इट कैन बी एन आर्ट एंड क्राफ्ट, इट कैन बी सम पजल, इट कैन बी सम सेंसरी एक्टिविटी. तो हम इस तरह से पूरा वो स्टेशन, जो भी हमारा करिकुलम होता है उस हिसाब से. सो वी हैव अ लिटरेसी, न्यूमरेसी, वी कॉल इट एज, कि कहीं कभी इंग्लिश होता है तो कभी मैथ होता है. एंड देन वी हैव द फ्री प्ले Okay. and the departure and the goodbye. So departure and goodbye में we end it with a affirmation, like I'm strong. We have every child every day has to do some affirmation, a Positive. listed, yeah, Okay. and a shlok for the day. श्लोक फॉर द मंथ होता है जनरली, तो वो श्लोक वो रोज बोलते हैं. एंड देन इट इज द गुड बाय एंड द डिपार्चर टाइम. सो वी या सो लाइक अब मैं जानना चाहूँगा कि जो होला किड्स है तो उसके थोड़ा स्पेस के बारे में आप बताइए. जैसे आपने अलग अलग चीज़ें बताई है, तो उस हिसाब से स्पेस का थोड़ा बताइए. अच्छा, तो स्पेसेस में हमारे पास आउटडोर स्पेस है बहुत अच्छा, जिसमें हम जब वेदर सपोर्टिव होता है तब वी टेक चिल्ड्रन फॉर देयर फिजिकल डेवलपमेंट, प्लेइंग गेम्स, और कभी कुछ शैडो के साथ करना है, वेर इन वी टेक द चिल्ड्रन आउटसाइड. सो वी हैव एन आउटडोर प्ले एरिया. वी हैव अ प्रिटेंड प्ले एरिया फॉर द चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे प्रिटेंड करते हैं. जैसे इफ वी आर वर्किंग ऑन द थीम ऑफ अ रेस्टोरेंट, तो हम लोग वो एरिया को पूरा रेस्टोरेंट जैसा बना देते हैं. तो द चाइल्ड इज ईदर द पर्सन हु टेक्स द ऑर्डर, अ चाइल्ड कैन बी अ शेफ, ओके. और मे बी अ चाइल्ड हु इज सर्विंग. सो वो पूरा इस तरह से. सो वी हैव अ Role प्रिटेंड, होता है. yeah, so we have an entire pretend play area where we have a proper counter. It sometimes converts into an airport, like we have a ticket counter. Okay. Sometimes it converts into a hospital. So एक इस तरह का पूरा area है, which is a pretend play area. Then of course we have a reading corner, wherein the books of the children, and उनको एक reading space है उनके लिए, जहाँ पे वो बैठ के रीड कर सकते हैं. Then we have a block play area. So we believe that blocks are very essential in the early years for the development, mathematical concepts ये वो. तो हमारे पास we have variety of blocks for the children to play. So we have block area for the children. Then we have the multi-activity wall, जहाँ पे बच्चा like अभी हम लोग ने ABCD का पूरा वो कर रखा है. So we call that a multi-activity wall area. Then we have a musical wall, जहाँ पे बच्चा naturally, जहाँ पे हमने कुछ utensils, empty bottles, तो हमने इस तरह के से पूरे wall पे उसको place कर दिया है.
wherein the child goes and explore के कौन से object में क्या पे music? कैसा music generate हो रहा है. And we have, yeah, so I think we have a dedicated science space for the children. We have a science lab for the child. So for the age of 2 to 6 year, हम लोग वहाँ पे छोटे छोटे experiments करके दिखाते हैं जहाँ पे बच्चे को लगता है कि some magic is happening. So we have a dedicated science area for the children as well. Yeah, and we of course have a small stage wherein the child develops communication skills, and we even do our stories over there. जब भी हम लोग को हमारी टीचर्स को कोई स्टोरी करनी है, कुछ थिएटर है या बच्चे को कुछ माइक पे बोलना है, wherein we are working on the communication skills of the child. स्टेज फियर जो खत्म So हाँ, we have a area for that, and we have a big classroom, and yeah. So this is about the spaces at Ola Kids. सो लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि प्रोग्राम्स आपने शुरू में एक बताया था, तो आपके जो फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स होते हैं कि आपको लगता है कि यार ये बहुत ही बेस्ट है, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए. So for our preschool, हम लोग Ola Kids does culmination, जिसको मैं बोलूँगी culmination Friday, ओके. every last Friday of the month. So wherein we display the work of the child in a very artistic manner. Suppose अभी हम लोग का था, the 1 month was all about me and the color was blue, the shape was cloud. तो जो भी हमारी वर्कशीट्स थी बच्चों की, या फिर हम लोग ने हमारे एंड पे किस तरह की एक्टिविटीज करी थी बच्चों के साथ. सपोज ऑल अबाउट मी में व्हाट वी डिड वाज, आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल, कि हमने हमारे मल्टी एक्टिविटी एरिया में वी सेट अप अ गर्ल का फेस, जहाँ पे हमने उसके हेयर में रिबन्स लगा दिए थे, एंड द चिल्ड्रन वर कटिंग, मे बी टेयरिंग इट और मे बी कटिंग. ओके. तो जहाँ पे उनकी हम अलग अलग स्किल्स पे हम काम कर रहे थे, एंड वी वर एक्सप्लेनिंग देम दैट अ गर्ल हैज अ लॉन्ग हेयर, सो ही वाज अंडरस्टैंडिंग, द चाइल्ड वाज अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज कॉल्ड अ हेयर, है ना. तो ये वाला पूरा सेटअप पेंटिंग का हमने, तो इस तरीके से हम मंथ में एवरी फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, एंड वी कॉल इट एज आवर कल्मिनेशन डे, wherein the parent comes and actually sees what the child has done for the whole year. और उस दिन वो वाली एक्टिविटीज सारी ओपन होती है जो बच्चा आके करता है, तो the parent develops that confidence कि हाँ, कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे बच्चे को अच्छे से आ गया है. Then we have food Fridays for the in our preschool, wherein हम seasonal fruit, maybe the child would wash it, cut it, taste it. तो जब बच्चा देखता है दूसरे बच्चे को खाते हुए, तो वो एक होता है ना कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा वो नहीं खाता, तो वो डेवलप, द चाइल्ड जनरली ट्राइज टू ओवरकम that fear of not eating. So these are the two special programs, and apart from this we celebrate, we had an annual day abhi, wherein we had the very renowned ventriloquist, and we had the performance. तो हम लोग का पेरेंट के साथ काफ़ी प्रोग्राम्स रहते हैं प्री स्कूल में. वी हैव गरबा नाइट, वी हैड अ गरबा नाइट फॉर देम. तो हम लोग फेस्टिवल्स जनरली कोशिश करते हैं कि हम सेलिब्रेट करें, सो दैट दीज चिल्ड्रन गेट स्टे कनेक्टेड एंड बॉन्डेड विद इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑल्सो. सो दिस इज़ फॉर द प्री स्कूल. फॉर एन आफ्टर स्कूल, अभी हम लोग के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जो मैं कहूँगी, व्हेन ऑल आवर किड्स स्टार्टेड, व्हेन it was just started, we had a marathon by the name of Fun Run for the children. Okay. तो उसमें मैराथन, सबसे पहले तो पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हुए दैट 2 साल के बच्चे भी मैराथन, समथिंग कॉल्ड एज मैराथन में जाएंगे. फिर उसमें हमारा ट्विस्ट ये था दैट यू कैन इवन गेट योर चिल्ड्रन इन स्ट्रॉलर्स, and even pregnant women can be the part. So it was all about, those young children, because again, all our kids is into early childhood education and all that things. तो हमने वो fun run किया, which was really, we did for 2 years, and government supported us really well. So parent में वो एक excitement था कि छोटे बच्चों को फतेह सागर पे, पीछे रानी रोड पे किस तरीके से बिना डर से वो लोग दौड़ रहे हैं रोड पे. So that was our flagship thing, that all our kids actually got to know कि ये फन रन ओला किड्स का होता है. देन वी हैड माटी, वेयर इट वाज अ टोटल विलेज कार्निवल. अच्छा. जहाँ पे हम प्रॉपर फार्म एनिमल्स लेके आए थे. देयर वाज अ हॉर्स, देयर वाज अ गोट, यू कैन फीड दोज एनिमल्स, यू कैन राइड ऑन द हॉर्स. देयर वर hen and there was a cow. You can see milking cow कैसे होता है, and
there were different activities. Again, I would say, जिस तरह से हम introduce करते हैं, we cannot always get a pig to show that है ना कि pig गंदगी में खेलता है. तो for example, उस वाले carnival में, which was by the name of Marty, हमने ऐसी activities, I think I remember there were 10 to 15 activities. Suppose for example, pig का cutout है और हमने अंदर brown color को करके और उसको थैली में बंद कर दिया है. तो बच्चे उस पे brown color लेके आ रहे हैं. Okay. So, you know, they could develop that pig stays in the sty wherein the pig plays with the mud. तो वो उतना vision आना. Okay. There was fishing. हमने fishes बनाई थी. In house ही हमने fish बनाई थी. उस पे magnet चिपकाई थी and children were doing fishing. And you know, वो पूरा जो हमारा एक बहुत beautiful farm बड़ी पे हमने पूरा एक माहौल बनाया था कि वो पूरा one day का the child and the parent can come and enjoy that Sunday. It was in the winter afternoon and you can live science show था उसमें, food था. So it was like a kind of a carnival, Okay. which I would love to want to do it again sometime. So it was by the name Marty. And so recently we did a general knowledge quiz contest. Okay. So parents even like we wanted to introduce that quiz contest भी इतने छोटे बच्चों के साथ हो सकता है कि 2 साल के बच्चे जब हमारे पास आए, 3 साल के बच्चे आए. So we made such questions. हमारे जो राउंड्स थे वो हमने प्रॉपर इस तरीके से बनाए थे कि पेरेंट्स वर अमेज्ड. They were happy seeing कि how a child is pointing. कि when the question was asked to them that point any blue object. अच्छा. So उन्होंने स्क्रीन पे पॉइंट किया कि this is a blue object. What is this? This is a ball. Wow. और the sound, उसमें हमने मुंह, यानी क्योंकि ये रायंस ये लोग करते हैं, the cow says मुंह and the horse says neigh. तो ये साउंड जब हमने बताया तो भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि बच्चे उसको काओ बोलेंगे. रादर वी केप्ट दोस फ्लैश कार्ड्स. तो बच्चों को सिर्फ क्या करना है कि मुंह साउंड आया तो काओ को खाली पॉइंट करना है. सो दिस वाज द एंटायर 5 राउंड जनरल नॉलेज क्विज कॉन्टेस्ट जो अभी हमने बहुत छोटे स्केल पे किया था. वी डिड इट एट ऑल आवर किड्स और हमने बहुत उसको and I really want to do it again to, you know, to develop that confidence in the child that you know how a GK contest, जब हम लोग हमारे टाइम पे बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट देखते थे. तो this is further, so that is the, you know, these are the flagship programs which I enjoy designing for such little ones, and they are the part of such programs. Yeah, so this is about our flagship programs. जब भी कोई पेरेंट है वो प्री स्कूल के लिए जाता है अपने बच्चे को उसमें डालने के लिए, सो लाइक क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो उनको नोटिस करने चाहिए कि इस प्री स्कूल में है? Yeah, very interesting question. I would love to answer this. So yes, there are few important red flags जो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को बिल्कुल देखने चाहिए before getting their child admitted, getting admission in the preschool or any school. Yeah. So number 1 is the limited exploration space. तो जो भी स्कूल में बहुत कम स्पेस है, क्लासरूम्स आर वेरी कॉम्पैक्ट, दे डोंट हैव एन आउटडोर स्पेसिफिकली. आई मीन कोई होता है घर में स्कूल बना दिया, घर में स्कूल बना दिया, इवन स्कूल में भी इनफ आउटडोर नहीं हुआ. यानी बच्चे तो हैं वहाँ पे सपोज 100 और आउटडोर है एकदम छोटा सा, मे बी 10 by 10 फीट का आपने आउटडोर बना दिया. सो यू नो आउटडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू, आप कैसे उसको समटाइम्स आपको स्ट्रेंथ के हिसाब से आई बिलीव यू शुड हैव डेडिकेटेड स्पेस फॉर द कैंटीन ऑल्सो कि बच्चा कहाँ खाएगा. सो नंबर 1 इज द वेरिन यू हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन स्पेस. तो मैं इसलिए बोलूँगी कि हम जो स्कूल ओला किड्स जो स्कूल क्लासरूम है, सो वी आर एवरेज साइज ऑफ 1 classroom is 500 square feet plus. Okay. So you just imagine that the exploration, the free space that the child has to move around. एक तो छोटे बच्चे सबसे पहली बार स्कूल आए हैं, उनको आपने कम्पैक्ट क्लासरूम में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाएंगे और एंजाइटी विल डेवलप टू नॉट, एंड एटीट्यूड ऑफ नॉट कमिंग टू द स्कूल विल डेवलप, है ना. एक तो वैसे ही दे आर फाइटिंग, द पेरेंट आर फाइटिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. सो माई आइडिया इज यू शुड हैव अ गुड स्पेस, एक्सप्लोरेशन स्पेस, जहाँ पे बच्चों के भी कुछ टॉयज हैं तो वो उनके एक्सेस में तो हो, कम से कम चाइल्ड सेफ जो भी फर्नीचर है उसके अंदर जो प्लेस हो, तो बच्चा कम से कम वहाँ जाके उसको पिक करके खेल तो पाए. लाइक अगर आपके पास कम्पैक्ट क्लासरूम होगा, आप ऑफ कोर्स आपने टॉयज आप बच्चों के एक्सेस में नहीं रख पाओगे. सो वेरी इंपॉर्टेंटली अ पेरेंट शुड सी if, and it's a red flag if the exploration space for your child is limited.
So number 2, the second red flag that a parent should see is high student teacher ratio. ओके कि बच्चे तो ज़्यादा हैं और टीचर कम हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करूँ तो आपका कस्टमाइज एजुकेशन नहीं होता है, फिर पर्सनलाइज एजुकेशन नहीं हुआ. बच्चे ज़्यादा होंगे, टीचर एक होगी, और प्रैक्टिकल लर्निंग पे आपको जाना है जहाँ पे आपको एक एक ही बच्चे को एक्सपीरियंस देना है. सो दैट आइडिया विल टोटली पेलो डाउन. यानी फिर आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर ही नहीं पाओगे. वो तो फिर ये है कि आप बोर्ड लो, टीचर पढ़ा रही है, बच्चों ने वो नोट किया. राइट And so in experiential learning center where you say learn by doing, you should have a lower student teacher ratio wherein you can say that customized education is possible. तो जब भी पेरेंट्स आप स्कूल जाते हैं अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, do ask the school, do check that to what level is the child getting attention. है ना. बट अगर स्कूल क्लेम कर रहा है कि वो कस्टमाइज एजुकेशन में है, तो इज द टीचर स्टूडेंट चाइल्ड रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो इज दैट गुड इनफ फॉर दैट कॉन्सेप्ट टू गेट डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट इफेक्टिवली. नंबर 3 इज अगर वेरी रिजिड अप्रोच टू एकेडमिक्स. ओके यानी क्या स्कूल, फॉर मी, फॉर इफ आई टॉक इन पर्सपेक्टिव टू ऑल आवर किड्स, वी आर नॉट एट ऑल रिजिड टू द एकेडमिक. यानी वी आर ओके to not cover these. We don't have a checklist. ओके हाँ We don't compromise on giving experience to the child in comparison to the checklist. I as all our kids, I mean, if I am responsible to answer to the parent, I would say कि हाँ, हमने maybe बच्चे को काउंटिंग थोड़ी सी अवॉइड कर दी. We gave less number of days to make the child understand or make them learn the counting than to give an experience to the child. I would prefer that a parent should consider that बहुत rigid academic, only academic approach नहीं है स्कूल का. Again, I'm talking in early year education. Yeah. And number 4 is lack of communication with the parents. So Reggio में तो it is like the parent, child and teacher. So it's a 3-way thing. ओके A parent can communicate with the teacher communicates with the parents. So it's this thing. So the lack of communication with the parents, if the school is lacking somewhere to communicate with the parents, yeah, it is of course a red flag, because छोटे बच्चों में in early years parent का role बहुत important है when it comes to the school. So yeah, and even for the school if I say, तो parent अगर आपको कुछ reflection दे रहा है अपने, अगर बच्चा गया है अपनी कोई learning लेके, and parent का कोई ऐसा observation है which they would want to sometimes not change but just implement. अगर parent चाहता है कि आप ये concept as a school introduce करोगे, so it would be nice. So I think, yeah, you should be that open and you should have that communication with them. So these are the 4 red flags which I think a parent should definitely consider while getting the child into a preschool. Yeah. सो लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग यू हैव सीन अब जब से आप स्कूल को चला रहे हो. हाँ, हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं क्योंकि बच्चों के साथ आप डील कर रहे हो तो एवरी स्टेप पर एक चैलेंज है. हाँ, मोर देन बच्चों के साथ. बच्चे तो फिर भी मैं कहूँगी कि दे आर लाइक खाली बुक हैं, उन्हें हमें नया लिखना ही है. सो इट्स वेरी इजी फॉर अस. बट पेरेंट्स, या सो या तो चैलेंजेस, हमने जो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस किया वाज लॉन्चिंग ओला किड्स एज एन आफ्टर स्कूल सेंटर, एक्टिविटी सेंटर. सो क्योंकि स्कूल कंपलसरी है, यू नो, एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू अ स्कूल. स्कूल इज कंपलसरी. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा. बट आफ्टर स्कूल इज समथिंग दैट इज ऑप्शनल. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया ओला किड्स में, जब हमें ये लगा कि यहाँ, यानी हमारे बच्चों के साथ भी, माई चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू अ ड्राइंग क्लास, माई चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू अ चेस क्लास, एवरी चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू अ चेस क्लास, राइट? तो आफ्टर स्कूल वॉज एन ऑप्शनल थिंग विच केम एज अ चैलेंज टू ऑल आवर किड्स. कि why would every parent want to send a child to all our kids, being it an after school center, until and unless we kind of, you know, prove ourselves to, which would of course take time. So yeah. Number 2, of course, after school adds an extra expense. Again, it is optional. तो वो एक extra expense है ही आपके educational budget जो भी है बच्चे का, उसमें an after school activity center is an extra expense to the parent.
Number 3 is because we are into 2 year to 6 year of age group. So इतने छोटे बच्चों के लिए actually भी possible नहीं है that you know the child is going to a play group हाँ in the morning, getting up, going to the school, coming, फिर उसका वो rest time है and then you know evening में वापस. So it's both the ways. The child readiness भी नहीं है और कभी कभी अगर चाइल्ड रेडीनेस नहीं है तो पेरेंट का बहुत लेट बैक है कि भाई बच्चा में भी बीमार है. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइल्ड फॉलिंग इल, नॉट गेटिंग रेडी, टैंट्रम्स, वो ज़्यादा है आफ्टर स्कूल में. सो ओला किड्स के लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे एक बार सुबह स्कूल जा रहे हैं फिर वापस एक्टिविटी सेंटर पे क्यों आएंगे. हाँ राइट, है ना, वही ट्यूशन क्लास जैसा हो गया कि वही ट्यूशन क्लास जैसा हो गया कि आप जो चीज स्कूल में कर रहे हो तो वो हमारे लिए पेरेंट्स को समझाना वाज अगेन चैलेंज नंबर 4 वाज टू एक्चुअली मेक द पेरेंट अंडरस्टैंड कि हाँ बच्चे सिर्फ खेलने नहीं आते. व्हेन आई से इट इज अ प्ले बेस्ड लर्निंग, दैट डजंट मीन दैट इट इज अ प्ले बेस्ड, यानी यहाँ पर सिर्फ बच्चे खेलते हैं गेम जोन जैसा है नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है बच्चों का. सो यू नो दैट टर्म टू एडुकेट द पेरेंट्स, टू मेक द पेरेंट्स बिलीव that this approach, this after school activity center will actually make a difference in your. अभी क्या है, ये जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं तो हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं, जो एक चैलेंज है हमारे लिए, कि अभी बच्चे ग्रोथ माइंडसेट में हैं, है ना, बाय द चाइल्ड, बाय द जितना एक्सपोजर होगा उतना आपको आप ग्रो करोगे, राइट. सो हम ये पेरेंट को बताना चाहते हैं कि अभी बच्चे ग्रोथ माइंडसेट में हैं. फिक्स माइंडसेट में 7 इयर्स के बाद एक सर्टेन काइंड ऑफ एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा बच्चे में, एंड वी कैन से दैट अ चाइल्ड इज इन द फिक्स्ड माइंडसेट. सो ये ग्रोथ माइंडसेट में हमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, वेयर इन वी आर गोइंग टू डेवलप द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, टुवर्ड्स देयर आर डिफरेंट स्किल्स व्हिच वी नीड टू वर्क ऑन फॉर सच चिल्ड्रन, और जिसके लिए हमें पेरेंट को एडुकेट करना इज स्टिल अ चैलेंज. Of course, not that much a challenge when we started Ola Kids 2 years back. But yes, it is still a challenge for the parents to believe that, yes, these things are very, very important for your child to come. तो आप उतना effort लो, and it is really worth it for you to come and drop your child at Ola Kids and or anywhere where such skills are taken care of. So, yeah. सो लाइक जैसा कि आपने चैलेंजेस का बताया, अब यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन रेज हुआ अभी. जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे हम टियर 2 और 3 सिटीज़ में हैं और हम देखें कि हम तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से रेज अप हुए हैं, तो जो अभी के जो पेरेंट्स हैं क्या वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं या उनका माइंडसेट अभी भी वैसा ही है? दे आर रेडी. इफ़ यू, आई बिलीव कि अगर वैसा कॉन्सेप्ट है और अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, टियर 1 में तो ऑलरेडी है, है ना. अब टियर 2 और टियर 3 की अगर अपन बात करें तो मैं अगर उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर इज अ टियर 3 सिटी, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. तो जब पेरेंट्स ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, एंड ट्रस्ट मी दे हैव एक्सेप्टेड, एंड नॉट ओनली दोज पेरेंट्स जो मैं मानती हूँ कि जो एक एजुकेशनल एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से, इवन बहुत अच्छे जो एक नॉर्मल बिजनेस हाउसवाइफ्स, या दे आर एक्सेप्टिंग, क्योंकि वो चेंज दिख रहा है. तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अगर इस तरह के सेंटर्स आते हैं एंड सच थिंग्स आर डिलीवर्ड ऑथेंटिकली टू द चिल्ड्रन, एंड उतना पेरेंट के साथ आपका इंटरेक्शन है, एंड यू आर एबल टू डिलीवर such things, and definitely parents will absorb these things, and parents are wonderful. Parents, मैं कहीं भी parents को blame नहीं करूँगी, but it is just the lack of exposure to the parents also कि ऐसी कोई चीज़ भी exist करती है, और अगर exist करती है तो वो इतनी effectively work भी कर रही है बच्चों में, right? So you know, yeah, of course. So उसके लिए तो मैं कहूँगी कि टियर 2, टियर 3 में अगर इस तरह के लर्निंग सेंटर्स आते हैं, या नहीं, लर्निंग सेंटर्स इंडिविजुअली भी नहीं आते हैं और स्कूल्स इस तरह की अप्रोच पे चलते हैं, स्पेशली प्री स्कूल्स 2 to 6 ईयर ऑफ एज ग्रुप में, अगर स्कूल्स भी ये मेथड अडॉप्ट करते हैं ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, गिविंग मोर एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रन, डेवलपिंग सच काइंड ऑफ स्पेस, नर्चरिंग स्पेस आप बनाओ जहाँ पे बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हो, एकदम क्रिएटिव हो रहे हो, क्यूरियोसिटी उनमें डेवलप हो रही हो, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट टियर 2 एंड टियर 3 cities will definitely पेरेंट्स के लिए इसको अडेप्ट करेंगे और उस पे they will definitely work on it, yeah. ओके, सो नेक्स्ट मुझे वापस इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है.
व्हाट्स द डिफरेंस यू फील बिटवीन ट्रेडिशनल पेरेंटिंग एंड जो करंट मॉडर्न पेरेंटिंग है? मतलब जैसे आप रेज हुए तो आप ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हुए हो, बट आप चाहते हो कि मेरा जो डॉटर्स हैं वो मॉडर्न पेरेंटिंग में हो, तो लाइक व्हाट्स द डिफरेंस यू फील? So yeah, traditional parenting जो होता है that generally emphasizes on uh, encouraging, there is too much importance of discipline हाँ. and respect for authority. आपको डिसिप्लिन में भी रहना है, आपको वो जो अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट भी करना है. लाइक यू कांट से एक मच सेट इन करते हैं फैमिली. कि 7 बजे उठना, तो यू हैव टू वेक अप. हाँ, they expect. My parents did expect for me to be. So that was the definition of discipline या that time. So discipline and respect for authority. नंबर 2 जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का पार्ट था, वो जो जब पेरेंट ने द पेरेंट यूज्ड टू टेक इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड. सो देयर वाज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी, राइट. आप सिक्योर्ड हो, Yes. यानी कि पेरेंट, हाँ ठीक है मम्मी संभाल लेगी या पापा संभाल लेंगे. So again, it was the sense of security from the parents and that ways. Number 3 was the family values and tradition holded too much importance. कि फैमिली की वैल्यूज़ क्या हैं, आपका कल्चर क्या है, वो आपको जानना है एंड उसका रिस्पेक्ट करना है. एंड all this is the part of traditional parenting. While in modern parenting that is happening today, I would say that it is more of children based. The children are the priority. उनकी needs को prioritize किया जाता है, उनकी इच्छा क्या है. The children has say in family decisions. And so modern parenting is all about respecting the child's needs and promoting their. उल्टा हो गया एक तरीके से. हाँ, कह सकते हैं उल्टा हो गया, बट वो भी अच्छा था. हाँ. And so this is more of child based thing. And promoting even adaptation and flexibility in parents. So parents have started learning to adapt, and they are quite flexible with the changes if the as per the needs and of the child and the school, and जो कि हम traditional parenting में नहीं देखते थे. जो राइट टाइम होता है कि बच्चे को अब हम प्री स्कूल में डालें, तो वो क्या होता है? हाँ, so admission in a preschool is very important and it plays a very important role as क्योंकि वही जो चीज़ है, early education या early admission ही आपके बच्चों को last तक उसके overall development and you are going to become. So it is a very crucial part. As a parent, I would say it is a very important decision that a parent should take. That when should you get the child admitted in a preschool? So general जो एक age चलती है for a play group is 2 year to 3 year के age में parents should start looking for her. So when a child is around 18 months old, you should start looking for the preschools and in your city, and आप स्कूल की लर्निंग अप्रोच जानना स्टार्ट करें, उसका एनवायरनमेंट, उसके पास क्या स्पेस है. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये तो चलो आपने देख लिया कि स्कूल है, the child's readiness to go to the school. And once the child is very used to, and the child is socially comfortable, so that's the green flag for the parent to understand that yes, now it's the time that the child is ready for the school. And और अगर मैं particularly technically बात करूँ, the appropriate age for the child to get admission when a parent should start looking for an admission in the preschool is 2 to 3 year old. ओके. Yeah. सो अब मैं आपको यहाँ पे एक सिचुएशन देता हूँ जो मैंने आसपास देखी है. सो लाइक आप बताना कि वो ऐसा क्यों होता है. और सो लाइक जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल जो पेरेंट्स हैं, जब भी बच्चा कुछ खाना खाता है तो उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो वो सिर्फ उसके मुंह में डालते हैं और वो करता रहता है. सो अगर जो बच्चा है वो आपके स्कूल में आता है और वो सब लोगों के साथ बैठ के खाता है और फिर वो घर जाके वापस वही सेम चीज़ पैटर्न फॉलो करता है, तो आपको क्या लगता है कि जो लर्निंग वाली जो चीज़ है जो आपके स्कूल में हुई है, वो वहाँ पे जाके घर पे जाके इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स. सो इसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले तो बच्चा स्क्रीन पे देख के आजकल क्या है. सो आई थिंक दैट्स डेफिनेटली शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ मॉडर्न पेरेंटिंग. That is some comfort zone that the parent has found for the children to just eat, and maybe वो अपने busy schedule के साथ parent उसको match कर, which is absolutely wrong. There is no another say for it कि अगर parents खाते टाइम बच्चों को screen दे रहे हैं,
it's wrong, whatever the reason might be. And then again, you're trying to understand that how Ola Kids try to address this issue and to the parents and to the children as well. Yeah. हमारे पास जो limited time है उसमें हम कैसे बच्चों को सिखाएं कि no, screen are not good, or maybe no screen is better and more enjoyable for you to have food. So yes, of course we are doing that. And number 3, you're trying to understand that कि पेरेंट किस तरीके से ये इशू आपके पास लेके आता है और किस तरह से आपसे एक्सपेक्ट करता है कि हम इस इशू को एज अ स्कूल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. सो येस, ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रीन देना एज अ पेरेंट इज अ नो एंड इट्स रॉन्ग. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल to give screen to the child, especially while eating. I understand, I do accept that in this modern world, phone is screens are important. Yeah. तो आप एक balance create करो कि जहाँ पे आप screen भी है और आपका personal involvement भी है with the child. In general अगर मैं बात करूँ तो at Ola Kids, जब हमारा जो मैंने day at Ola Kids आपको describe किया, उसमें जब हमारा break होता है, उसमें ऑफ कोर्स इंडिविजुअल, क्योंकि पेरेंट का ये बहुत कंसर्न है कि आप बच्चों को खुद से खाना सिखाओ, सब कुछ खाना सिखाओ एंड ऑल दैट. तो वो तो हम प्रमोट करते ही हैं कि आप खुद से खाओ, या बट यू नो बाय व्हाट वे. वी नेवर से कि आज हम स्क्रीन नहीं देखेंगे और हम खाना खाएंगे, बट वी से कि आप सब बच्चों का फूड देखो. वी प्रमोट दैट. तो बच्चा क्या देखता है दूसरे बच्चे को कि वो क्या खा रहा है, वो इतना एंजॉय कर रहा है. तो मे बी स्क्रीन हो सकता है डायरेक्टली हम वो इशू को नहीं एड्रेस कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट यू सी, यू ऑब्जर्व द फूड दैट यू आर ईटिंग, ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स, यू नो, लाइक दैट. तो इस तरीके से ओला किड्स पर्सनली जो भी हमें टाइम फ्रेम है या किसी भी स्कूल को जो टाइम फ्रेम है वो हम एड्रेस करते हैं कि स्क्रीन आप नहीं देखेंगे तो बच्चा फिर भी खा रहा है. और पेरेंट के वो भी हम यही बोल रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल में बिना स्क्रीन के खा रहा है, जस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर कोई स्टोरी बता रही है, वही फूड के बारे में बात कर रही है, सेल्फ ईटिंग पे आपके पास एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं कि आप बच्चों को उसमें एंगेज कर सकते हो और बच्चों को वो खाना खिला सकते हो. तो पेरेंट ऑफ कोर्स जब हमारे पास आता है तो प्राइमरीली तो हम यही बोलते हैं कि वी आर डूइंग इट इन स्कूल, वी आर नॉट टर्निंग ऑन द स्क्रीन्स फॉर लेटिंग द चिल्ड्रन ईट. बट घर पे तो आप उसको तो हम इस तरह से पेरेंटिंग टिप्स शेयर करते हैं. वी टेल देम दैट स्क्रीन इज नॉट गुड, इट्स एक्चुअली हजार्डस. द चाइल्ड डजंट इवन नो व्हाट ही और शी इज ईटिंग. उसको टेस्ट का कोई अंदाज़ा नहीं आएगा, उसको टेक्सचर का कोई अंदाज़ा नहीं आएगा, उसका पेट भरा है या नहीं भरा है. सो यू नो अल्टीमेटली द स्किल्स दैट वी आर वर्किंग ऑन आर ऑल गोइंग. अगर आप स्क्रीन दिखा रहे हो बच्चों को खाते टाइम तो yeah, of course. So I think there is a mixed thing that's happening. कुछ पेरेंट्स काफ़ी कॉन्शियस भी हो गए हैं और कुछ पेरेंट्स को ठीक है, लग भी रहा है फैमिली में है, जल्दी काम ख़त्म करना है, कुछ और काम करना है. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि स्क्रीन इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो या सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए चिल्ड्रन का? So I would like to say that an ideal routine of the children, that at least the children का sleeping and waking up time should be यानी हाँ should be followed in discipline. यानी ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, उससे क्या होता है कि एक बच्चा फ्रेश रहता है, वो हैप्पी रहता है. जैसे हम लोग जब बोलते हैं कि क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो टाइम भले ही देखना नहीं जानते हैं, बट देयर बॉडी रिएक्ट्स एज पर टाइम, है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी चलती है. एग्जैक्टली. सो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम लोग स्कूल में उनका जो पिकअप टाइम होता है, तो वी आस्क द पेरेंट्स कि जब पेरेंट बोलता है बच्चा सेटल नहीं हो रहा है स्कूल में, सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, रो रहा है, उसको स्कूल नहीं आना होता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क पेरेंट इज यू प्लीज फिक्स योर ड्रॉपिंग एंड पिकअप टाइम, सो दैट द चाइल्ड हैज़ दैट श्योरिटी, वो कॉन्फिडेंस है उसमें कि हाँ अब वो टाइम हो गया, हाँ मम्मा मेरे को लेने आएगी. तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तो बच्चा खुश रहता है जितनी देर जहाँ. So the ideal routine for the children is the wake up and the sleeping time should be managed. यानी as a parent आपकी इतनी responsibility, highest responsibility बनती है कि आप बच्चों को उठाओ टाइम पे और सुलाओ टाइम पे, so that the child remains healthy, happy the whole day. Now comes the ठीक है, वो जो चल रहा है brushing time या जो self का जो टाइम है वो तो of course है, and your eating times should be, तो आप उठे, आपने बच्चे को मे बी थोड़ा सा एक बफर दिया, डिपेंड्स कि आप कौन सा आपका डे क्या है एज अ पेरेंट.
तो आपने उसको वो बफर दिया वेर इन द चाइल्ड इज हेल्प्ड विद डेली थिंग्स, द डेली क्लीनिंग एंड ये वो हुआ. एंड देन द ईटिंग, उसको आप फिर ईटिंग के बाद एक सेल्फ प्ले का टाइम दो. सेल्फ जहाँ पे आप बच्चा इज यू नो लाइक मे बी वो अपनी स्पेस में खुद है. यू आर जस्ट लाइक अ हाउस फ्लाई के जैसे होता है ना कि रूम में एक मक्खी है जो ऑब्जर्व कर रही है सब कुछ. Right. तो यू आर अ हाउस फ्लाई एज अ पेरेंट जो ऑब्जर्व कर रहा है कि कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चा, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं बच्चा डिस्टर्ब नहीं है. बाकी लेट द चिल्ड्रन बी, है ना. एंड देन यू कैन मे बी फोकस ऑन गिविंग सर्टन एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन इन डिफरेंट फील्ड, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, चेस, गेम, जहाँ पे आपको ये पता चल जाए. एनी फिजिकल एक्टिविटी, आई थिंक वन फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड फॉर टू इन द होल डे. एंड देन फैमिली टाइम, आपका फैमिली टाइम है, मील टाइम है, एंड देन योर स्लीपिंग टाइम एंड प्लेइंग, आउटडोर प्ले, इन सब इसमें आ गया. तो वेरी आइडियल रूटीन फॉर द चिल्ड्रन जो आई थिंक इट्स नथिंग न्यू फॉर द पेरेंट बट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. उसको कंसिस्टेंटली आप करिए, दैट इज द की. कंसिस्टेंसी इज द की. सो आई वुड से दैट पेरेंट्स को कंसिस्टेंटली ये रूटीन एक फॉलो करना चाहिए अपने बच्चों के साथ फॉर द हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या 5 टिप्स देना चाहोगे टू द पेरेंट्स हु आर वाचिंग यू? My child is not giving me a hard time. My child is having a hard time. Number 2, I want every parent to be a very good listener. Understand, engage with your child before you enrage. Connection over correction. Connect with your child. Number 4 is stay calm. Give your calm to the child. Do not take the chaos of the child. Number 5 is be the guide for your child. Give guidance to the child. So yeah, these are the 5 very powerful tips which I want every parent to have a very good, happy parenting with the child.